यूपी के उन्नाव में जिहादियों ने मचाया उत्पात, सड़कों पर उतरी मुस्लिम उन्मादियों की भीड़। सबसे बड़ी खबर यूपी के उन्नाव से, जहां जिहादियों द्वारा उत्पात मचाया गया, साथ ही सड़कों पर मुस्लिम उन्मादियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सड़कों पर गूंजे सर तन से जुदा के नारे। जिहादियों की भीड़ ने की जमकर भड़काऊ नारेबाजी। साथ ही 24 घंटे के अंतराल में 2 बार निकला जुलूस। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी किया गया पथराव। पथराव में आधा दर्जन लोगों को आई चोटें। मौके पर पहुंचा भारी पुलिस बल। ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि यूपी के उन्नाव से जिहादियों द्वारा मचाए गए उत्पात की खबर सामने आई, जहां पर सड़कों पर भारी जिहादियों की भीड़ उतरी और साथ ही सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। जिहादियों की भीड़ ने जमकर भड़काऊ नारेबाजी की। मौके पर भारी पुलिस बल इस समय तैनात। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अंशुमन दुबे जुड़े हुए हैं। अंशुमन, जिस तरह के उन्नाव से ये खबर आई है जिहादियों द्वारा उत्पात मचाया गया है, वहां की स्थिति क्या है? किस मामले में इस तरीके की कोई साजिश पीछे से निकल के आई है? किस लिए आखिरकार जिहादियों का एक समूह निकला सड़क पर? नंदनी, देखिए, मेरी जो विशेषज्ञों से बातचीत हो रही है इस विषय में लेकर के, क्योंकि काफी लंबे समय से लगातार देखा जा रहा है देश के कोने कोने पे ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर के मुसलमानों का एक हुजूम सड़कों पे उतरता है, प्रदर्शन करता है। कई बार ये हिंसक रूप ले लेता है और कई बार ये देखा गया है कि ये जानबूझ करके कहीं ना कहीं हिंदुओं को उकसाने का प्रयास हो रहा है, सरकार को चुनौती देने का प्रयास हो रहा है। लेकिन इसको लेकर के अभी कोई एक स्ट्रेटेजी पूरी तरह से तैयार सरकार भी नहीं कर पाई है या पुलिस प्रशासन भी तैयार नहीं कर पाया कि उस पर किस प्रकार से इसको रिएक्ट करे। देखिए, ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये आई लव मोहम्मद के, ये आई लव मोहम्मद से ज्यादा ये एंटी नेशनल प्रोटेस्ट बन जाते हैं, कई बार ये एंटी हिंदू बन जाते हैं। तो इस वजह से इस प्रोटेस्ट को बहुत समझने की आवश्यकता है। ये इस प्रकार से आप समझिए कि जब से कभी युद्ध होता है तो युद्ध से पहले छोटे छोटे क्या कहते हैं हमले किए जाते हैं, गोलीबारी की जाती है, गोला बारूद छोड़ा जाता है, ये पता कराने के लिए कि सामने वाले की तैयारी क्या है, वो किस प्रकार से आपको पलट के जवाब देता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट ऐसे भी प्रतीत होते हैं कि ये कहीं ना पूरे देश में आजमा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है, हिंदू किस स्थिति में बैठा हुआ है। कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा ना हो, ईश्वर करे, लेकिन अगर ये एक साथ कहीं कोई तैयारी हो रही हो और एक तारीख को इन्होंने तय करी हो कि पूरे भारत में एक साथ इस प्रकार का हमला करेंगे, तब सरकारें क्या करेंगी, तब सुरक्षा व्यवस्थाएं क्या करेंगी और हिंदू उस वक्त किस हालत में होगा, किस तैयारी में होगा, ये चीजें समझने वाली रहती हैं इसमें। अभी तक मेरी जो बातचीत हो पाई है उसमें देखा जा रहा है कि कोई भी खुफिया एजेंसियां इस पे अभी कोई तालमेल ना बिठा पाई हैं, सुरक्षा एजेंसियां इसमें कोई तालमेल नहीं बिठा पाई हैं। वो अभी भी बहुत निष्क्रिय स्टेज में इसका अध्ययन कर रही हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है, पूरे देश के लिए खतरा है, थ्रेट है कि इस प्रकार से क्यों उन्माद फैला रहे हैं, ये क्या चाह रहे हैं, इनके पीछे का मकसद क्या है। जी अंशुमन, इस समय पूरी तरह से भारी पुलिस बल तैनात वहां पे किया गया है। 24 घंटे में 2 बार जुलूस निकाला गया, ऐसा बताया गया। देखिए, 24 घंटे में 2 बार जुलूस निकालना कोई साधारण घटना नहीं है जी। आप ये समझिए कितना प्रिपरेशन है कि हजारों की भीड़ जो है उन्नाव में इस प्रकार से निकलती है और पहले से पुलिस प्रशासन को उसकी खबर नहीं होती है। जब हंगामा मचता है, मारपीट होने लगती है, दूसरे पक्ष से हिंदुओं से मारपीट की जाती है, उनकी दुकानों को तोड़ा जाता है, लूटा जाता है, तब पुलिस वहां पे आती है। उसके बाद फिर भारी पुलिस बल तैयार किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग उसके बाद फिर जुलूस लेके आते हैं, फिर उन्माद फैलाते हैं। इससे देखिए डर का माहौल पैदा करने की कोशिश है। और इसमें बता दूं आपको, इसमें बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या मुस्लिम भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। उन्हीं को आगे करके इसको आगे किया जाता है और उसका नेतृत्व करने के पीछे जो लोकल वहां के जिहादी तत्व हैं वो इसमें लगातार शामिल हैं। पुलिस चुनाव की इस वक्त मौके पे जरूर वहां पे है, लेकिन ये कैसे हो पाया, किस तरह से हो पाया, इसकी परमिशन थी कि नहीं थी, इस बारे में बताने में वो भी पूरी तरह से विफल है।
ना धारा 144 लागू हो रही है। देखिए इस वक्त नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं जी और नवरात्र से पहले पहले जिस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है आई लव मोहम्मद वाला, जी। ये पूरे देश में कहीं ना कहीं हमारे त्योहारों को प्रभावित करने के लिए कि पुलिस प्रशासन अब हमारे त्योहारों की सुरक्षा करने की जगह अब इनको संभालने की कोशिश करे। तो जी, ये थ्रेट तो अंशुमन। ऑलरेडी है ही है हमारे ऊपर, जी, ऐसा लोगों का कहना है। अंशुमन, अब आगे की क्या कार्रवाई, क्योंकि जिस तरह से बिल्कुल आपने कहा कि नवरात्र का त्यौहार शुरू हो चुका है, तो क्या कोई सोची समझी साजिश की गई है? क्योंकि आज पहला दिन है नवरात्र का और 24 घंटे में 2 बार जिस तरीके से जुलूस निकाला गया, अब आगे की क्या कार्रवाई, वहां की क्या स्थिति आपको इस समय नजर आ रही है? नंदिनी देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये साफ साफ कहा है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार के त्योहारों में किसी प्रकार की अगर लापरवाही हुई या किसी प्रकार ने किसी ने भी इस संस्था ने किसी व्यक्ति ने इसमें उन्माद फैलाने की कोशिश करी, इसका माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी, तो बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यही है कि उन्नाव पुलिस वो नजीर पेश कर पाती है कि नहीं कर पाती है, क्योंकि ये निश्चित तौर से जब भी हिंदुओं के त्योहार आते हैं, जब भी हिंदुओं की कोई क्या कहते हैं उत्सव आते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से जिहादी उसमें घुस करके उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। दुर्गा पूजा में दुर्गा पूजाओं के पंडालों पे पथराव हो रहा है, शोभा यात्राओं पे पथराव हो रहा है, और अब आई लव मोहम्मद के नाम पे ये जिस प्रकार के भीड़ इकट्ठा हो रही है और उनका उत्साहवर्धन हो रहा है। देखिए कार्रवाई नहीं होगी तो ये बढ़ेंगे और आगे जाके और ज्यादा उन्माद पैदा करेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ और हमारा चैनल भी बार बार कह रहा है कि एक सोची समझी साजिश है, इसके पीछे विदेशी फंडिंग है, इसके पीछे बड़े तुष्टीकरण करने वाले राजनीतिक दल शामिल हैं, चरमपंथी लोग इसमें शामिल हैं मुस्लिमों के। तो ऐसे में इस सरकार इसको हल्के में नहीं ले सकती है, इस पे गंभीर तरीके से नजर रखने की आवश्यकता है और गंभीरता से इसका निदान करने की आवश्यकता है, सख्ती के साथ। जहां पे आपको लगे कि एंटी एलिमेंट भारत के विरुद्ध है, सनातन के विरुद्ध है, हिंदुओं के विरुद्ध है, तो आपको वहां पे कड़ी कार्रवाई करके नजीर पेश करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर के ये उन्माद रुक पाएगा। नहीं तो ये उन्माद बढ़ता जाएगा और ये प्रयोग कहीं संयोग बन गया किसी प्रकार का, तो बहुत नुकसान हिंदुओं को उठाना पड़ सकता है, सरकार को उठाना पड़ सकता है।